हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए प्रक्षेपतल। प्रक्षेपतल को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन प्लेन। और आइए देखते हैं जब किसी वस्तु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें किसी प्रक्षेपतल पर गिरने होते हैं तो हमें कितने प्रक्षेपतल की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हम समझेंगे जी, कोई वस्तु है, किसी वस्तु के हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें कितने प्लेन्स की आवश्यकता है, यानी कि कितने प्रक्षेपतल की आवश्यकता पड़ती है, देखते हैं। मुख्य रूप से जब हम किसी वस्तु का, यहाँ पर कोई वस्तु मैंने दिखाई है आपको, ये कोई वस्तु है। जब किसी वस्तु के हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप। जब हमें किसी वस्तु के लंबकोणीय प्रक्षेप बनाने होते हैं तो हमें कितने प्रक्षेप तल की आवश्यकता पड़ती है। मुख्य रूप से हमें दो प्रक्षेप तल की आवश्यकता पड़ती है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। एक हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल, एक वर्टिकल प्रक्षेप तल। जैसे मैं यहाँ पर आपको नोट कर दिखाता हूँ थोड़ा सा रफली। ये एक वर्टिकल प्रक्षेप तल है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल है। जब हम किसी वस्तु के हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने हैं, तो हमें मुख्य रूप से दो प्लेन्स की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल और एक वर्टिकल प्रक्षेप तल। किसी बॉडी के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए मुख्य रूप से हमें दो प्रक्षेप तल की आवश्यकता पड़ती है, एक हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल, एक वर्टिकल प्रक्षेप तल। आइए देखते हैं यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। ये थ्योरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये थ्योरी नोट कर लेना, इसको जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस थ्योरी को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके पढ़ते हैं तो आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के, यानी कि कोई भी वस्तु है उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए प्रक्षेप तल पर किस प्रकार से गिरते हैं, ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है प्रक्षेप तल। प्रक्षेप तल क्या होता है? प्रक्षेप तल है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रक्षेप तल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया है, एक वस्तु है, यहाँ पर वस्तु के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें प्राप्त करने हैं। जैसे ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हमने इसके प्राप्त किए। यहाँ पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कितने तल की आवश्यकता पड़ेगी? आपको दो तलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनमें एक तल ऊर्ध्वाधर होता है और एक तल वर्टिकल होता है। यही मैंने अगली लाइन में लिखा है। ये दोनों प्रक्षेप तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। आइए देखते हैं। ये दोनों प्रक्षेप तल, वर्टिकल प्रक्षेप तल और हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल, एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री। तो ये दोनों प्रक्षेप तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक दूसरे के लंबवत यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने रफली दिखाया है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री होते हैं। और एक प्रक्षेप तल ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप तल होता है और एक प्रक्षेप तल हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल होता है। जैसे मैंने अगली लाइन में लिखा, इनमें से एक ऊर्ध्वाधर तल यानी कि वर्टिकल प्रक्षेप तल होता है तथा दूसरा क्षैतिज तल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल होता है, जिन्हें हम किससे डिनोट कर रहे हैं? HP तथा VP से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है HP से और VP से डिनोट करते हैं। VP मतलब वर्टिकल प्लेन, HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि क्षैतिज प्रक्षेप तल और हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल आप बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं ये दोनों, जिस समय ये दोनों आपस में प्रक्षेप तल किसी रेखा पर आकर मिल रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। जिस प्रकार से आपको फिर उसमें दिखाएंगे, वर्टिकल प्रक्षेप तल इस प्रकार से हमने कोई लिया और हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल इस प्रकार से कोई हमने लिया। और जिस समय वर्टिकल प्रक्षेप तल और हॉरिजॉन्टल प्रक्षेप तल दोनों रेखाएं एक दूसरे पर मिल रहे हैं, इस रेखा को हम संदर्भ रेखा बोलते हैं। इस रेखा को हम संदर्भ रेखा बोलते हैं। संदर्भ रेखा यानी कि रेफरेंस लाइन। इस रेखा को हम संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, HP तथा VP आपस में जिस रेखा पर जाकर मिलते हैं, HP प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और तथा VP वर्टिकल प्लेन, आपस में जाकर जिस रेखा पर मिलते हैं, वह रेखा हमारी संदर्भ रेखा कहलाती है। जिसे हम XY से डिनोट करते हैं। इसको हम XY से डिनोट करते हैं।
किससे डिनोट करते हैं? एक्स वाई से, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स वाई से इसको हम डिनोट करते हैं। आइए अब समझते हैं, ये आपका ऊर्ध्वाधर प्लेन है, ये आपका क्षैतिज प्लेन है। ऊर्ध्वाधर प्लेन और क्षैतिज प्लेन मुख्य रूप से संदर्भ प्लेन या प्रधान प्लेन कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर प्लेन यानी कि वर्टिकल प्लेन और क्षैतिज प्लेन सामान्य रूप से हम इनको क्या मानते हैं? प्रधान प्लेन मानते हैं, प्रधान तल मानते हैं। क्यों मानते हैं प्रधान तल क्यों मानते हैं? जब कोई बॉडी, जैसे कोई वस्तु है, कोई वस्तु के हमें ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दिखाने हैं, तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दिखाने के लिए हमें वस्तु को इन दोनों के बीच में ही रखना पड़ेगा। वर्टिकल प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन के बीच में रखकर ही हम उस वस्तु के ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। समझिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? ऊर्ध्वाधर तल को और क्षैतिज तल को हम सामान्यतः प्रधान तल या संदर्भ तल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें वस्तु को इन दोनों तलों के बीच में यानी कि इन दोनों तलों के रेफरेंस में रखकर ही उस वस्तु के ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल मैंने दिया है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु के हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने हैं। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया? इस वस्तु को क्षैतिज तल के और ऊर्ध्वाधर तल के क्या बीच में रखा, बीच में रखा यानी कि इनके रेफरेंस में रखी। हम टॉप व्यू से जब ले रहे हैं तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन लंबवत ऐसे आए और क्षैतिज तल पर इसका प्रक्षेप बना। इसी प्रकार से जब हमने सामने से देखा तो सामने से देखने पर इसके प्रक्षेप किस पर बने? आपके ऊर्ध्वाधर तल पर बने। तो वस्तु को हमने किसके बीच में रखा? वस्तु को हमने ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल के बीच में रखा। इसलिए हम क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल को प्रधान तल या संदर्भ तल भी मानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है, इन प्रक्षेप तलों को संदर्भ तल या प्रधान तल कहते हैं। यानी कि इन प्रक्षेप तल, ये प्रक्षेप तल, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप तल और क्षैतिज प्रक्षेप तल दोनों को क्या संदर्भ तल या प्रधान तल भी कहते हैं, यानी कि रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि किसी भी वस्तु के ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने के लिए जब हमें प्रक्षेप चाहिए होंगे तो हम उस वस्तु को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बीच में रखकर ही हम उस वस्तु के ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं। आइए, ये जो मैंने अगली लाइन में लिखा है, क्योंकि सदैव वस्तु की स्थिति इन्हीं तलों के रेफरेंस में व्यक्त की जाती है। क्योंकि जो वस्तु है उसकी स्थिति इन दोनों तलों के रेफरेंस में ही व्यक्त की जाती है। ठीक है, टॉप व्यू से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देखने पर वस्तु क्या क्या कहलाती है? क्षैतिज तल पर जब उसके प्रक्षेप आएंगे और फ्रंट व्यू से देखने पर जब उसके प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर तल पे आएंगे तो वह क्या कहलाती है? आइए देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊपर से देखा जाता है तो जो क्षैतिज तल पर उसके प्रक्षेप बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? और जब किसी वस्तु को सामने से देखा जाता है और उसके ऊर्ध्वाधर तल पर प्रक्षेप बनते हैं तो उसे क्या कहता है? और जब वस्तु को साइड से देखा जाता है तो साइड से देखने पर जो उसका एक्सिलरी सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर प्रक्षेप बनते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आइए देखते हैं। यहाँ पर हम जब किसी वस्तु को, ये कोई वस्तु है और ऊपर से देखने पर जिस समय ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो इसके प्रक्षेप रेखाएं लंबवत जाकर क्षैतिज तल पर टकराती है। क्षैतिज तल पर टकराने पर जो प्रक्षेप बनता है क्षैतिज तल पर, हमने क्या किया? टॉप से देखा। टॉप से जब हम नीचे की ओर देख रहे हैं किसी वस्तु को तो उसकी प्रक्षेप रेखाएं लंबवत जा रही है, लंबवत जाकर वो किसी क्षैतिज तल पर टकराएगी। जहां पर भी क्षैतिज तल पर टकराएगी तो इस वस्तु का जो प्रक्षेप बनेगा, ये जो प्रक्षेप बनेगा क्षैतिज तल पर जो हमेशा प्रक्षेप बनेगा उसको बोलते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब ऊपरी दृश्य या इसी को हम बोलते हैं प्लान मतलब अनुविक्षेप। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी वस्तु को टॉप से देखेंगे, टॉप से देखने पर क्षैतिज तल पर जो प्रक्षेप बनेगा वो हमेशा ऊपरी दृश्य या प्लान कहलाता है। क्षैतिज तल पर हमेशा जो भी प्रक्षेप बनेगा वह टॉप व्यू या प्लान कहलाता है, हमेशा, सदैव। इसी प्रकार से किसी वस्तु को सामने से देखने पर
हमने क्या किया, सामने से देखा। जब हम उस वस्तु को सामने से देख रहे हैं तो उसके प्रक्षेप लंबवत जाकर एक ऊर्ध्वाधर तल पर टकराते हैं। जिस समय उसके प्रक्षेप रेखाएं ऊर्ध्वाधर तल पर जाकर एक प्रक्षेप बनाती है, तो इस प्रक्षेप को क्या बोलते हैं, इस प्रक्षेप को बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन एलिवेशन को हम बोलते हैं उत्सेद या फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू फ्रंट व्यू को हम बोलते हैं सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य, फ्रंट व्यू को सम्मुख दृश्य, एलिवेशन को उत्सेद। हमेशा वीपी में एलिवेशन ही बनेगा। जब हम किसी वस्तु को सामने से देखेंगे तो हमेशा वीपी में जो भी प्रक्षेप बनेगा उस प्रक्षेप को फ्रंट व्यू एलिवेशन बोलते हैं। या तो फ्रंट व्यू या एलिवेशन, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, इसके दो नाम होते हैं, एलिवेशन या फ्रंट व्यू। हमेशा जो भी प्रक्षेप ऊर्ध्वाधर तल में बनेगा, ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन में बनेगा, वो हमेशा एलिवेशन या फ्रंट व्यू कहलाता है। जिस प्रकार से टॉप व्यू, ऊपर से देखने पर एचपी में जो प्रक्षेप बनता है वो हमेशा टॉप व्यू या प्लान अनुविक्षेप या ऊपरी दृश्य कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि एचपी में हमेशा क्या बनता है, एचपी में हमेशा टॉप व्यू या प्लान बनता है। क्योंकि ऊपर से देखने पर जो भी प्रक्षेप क्षैतिज तल पर बनेगा वो हमेशा टॉप व्यू या प्लान कहलाता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हमेशा एचपी में क्या बनता है, प्लान या टॉप व्यू बनता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सामने से देखने पर वीपी में हमेशा क्या बनता है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनता है, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट व्यू में क्या बनता है, एलिवेशन, और सॉरी वीपी वर्टिकल प्लेन में हमेशा क्या प्रक्षेप बनता है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू, और क्षैतिज तल में हमेशा क्या प्रक्षेप बनता है, टॉप व्यू यानी कि प्लान बनता है। हमेशा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप एचपी में क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, वीपी में क्या बनेगा, एलिवेशन बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू, अगर आप किसी वस्तु को साइड व्यू से देखते हैं, साइड व्यू से देखने पर, इधर से साइड व्यू से देखने पर जो आपका प्रक्षेप रेखाएं जाएगी, वे प्रक्षेप रेखाएं लंबवत जाकर एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर टकराएगी। एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल जो इसके पीछे होगा, वस्तु के पीछे हम एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल बनाते हैं। साइड से देखने पर, जब हम वस्तु को साइड से देखते हैं तो साइड से देखने पर एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल जिसको हम एवीपी एक्सुलरी वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, सहायक ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं। तो वस्तु का जो प्रक्षेप जाकर सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगा, उस प्रक्षेप को बोलते हैं साइड व्यू। उस प्रक्षेप को क्या बोलते हैं, साइड व्यू, यानी कि पार्श्व दृश्य। इस वस्तु के हम प्रक्षेप रेखाएं एक्सुलरी वर्टिकल प्लेन पर सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर लेकर गए, सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर लेकर हम इस वस्तु के प्रक्षेप गए इस प्रकार से, तो आपका इस प्रकार से जो प्रक्षेप बनेगा, आपका जो पीछे की ओर इस प्रकार से कोई प्रक्षेप बनेगा, तो ये प्रक्षेप आपका पार्श्व दृश्य कहलाता है। पार्श्व दृश्य कहलाता है, जिसको हम साइड व्यू बोलते हैं। पार्श्व दृश्य कहलाता है साइड व्यू। साइड से देखने पर एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल पड़ता है जिस पर आपके प्रक्षेप बनेगा। इस प्रक्षेप को हम क्या बोलते हैं, सहायक ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार से ये आपका क्षैतिज तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है, ये आपका क्षैतिज तल और ये ऊर्ध्वाधर तल है। हमें क्या बनाना है, हमें साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू बनाने के लिए हमें एक सहायक ऊर्ध्वाधर प्लेन मानना पड़ेगा। जैसे ये मैंने यहाँ पर दिखाया, एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल, तो हम मानते हैं कि इसके पीछे भी कोई एक सहायक ऊर्ध्वाधर तल है। अब वस्तु को इस प्रकार से यहाँ पर बीच में रखने पर जो प्रक्षेप बनेगा, जो प्रक्षेप हमें दिखाई देगा वो हमें इस प्लेन पर दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो आइए अब आपको बता दें, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको
समझने बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको नोट कर लेना। इनकी सहायता से आप बहुत आसानी से आप प्रिपेयर करके समझ सकते हैं कि ऊपर से देखने पर वस्तु क्या कहलाती है, सामने से देखने पर क्या कहलाती है और साइड से देखने पर क्या कहलाती है। देखिए, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर HP के लंबवत देखने पर HP पर बना प्रक्षेप टॉप व्यू तथा अनुविक्षेप प्लान कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पर एक प्रक्षेप बन रहा है, इस प्रक्षेप को टॉप व्यू प्लान बोलते हैं। इसी प्रकार से किसी वस्तु को सामने से देखने पर VP के लंबवत बाईं या दाईं ओर, वो दोनों साइड में, जिससे हम आपको आगे पढ़ाते चले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाईं ओर से कैसे देखते हैं, इनके राइट साइड से लेफ्ट साइड से किस प्रकार से देखकर हम वस्तु के प्रक्षेप बनाते हैं। बाईं या दाईं ओर से बने प्रक्षेप को सम्मुख दृश्य या एलिवेशन कहते हैं। यानी कि आपको हमेशा ध्यान बस ये रखना है कि HP में जो बनेगा टॉप व्यू या प्लान बनेगा, क्योंकि टॉप व्यू या प्लान कब बनता है, जब हम किसी वस्तु को ऊपर से देखते हैं। और VP में हमेशा क्या बनेगा, एलिवेशन या फ्रंट व्यू बनेगा, क्योंकि एलिवेशन और फ्रंट व्यू कब बनते हैं, जब हम किसी वस्तु को सामने से देखते हैं। तो हमेशा एलिवेशन फ्रंट व्यू किसमें बनते हैं, VP में। टॉप व्यू प्लान हमेशा किसमें बनते हैं, HP में। इसी प्रकार से साइड व्यू, इस प्रकार वस्तु का पार्श्व दृश्य सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर प्राप्त किया जाता है। ये तल दोनों HP और VP के लंबवत होते हैं। ये तल जो सहायक ऊर्ध्वाधर तल है HP और VP दोनों के लंबवत होता है, सहायक ऊर्ध्वाधर तल, और जो इस पर प्रक्षेप बनेगा वो पार्श्व दृश्य साइड व्यू कहलाता है। जैसे जैसे हम आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पढ़ाते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में हमारा HP क्या होता है, VP क्या होता है। HP में प्लान हमेशा क्यों बनता है और VP में एलिवेशन हमेशा क्यों बनता है। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि प्रॉपर रूप से आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको अपने चैनल पर कंप्लीट ITI और डिप्लोमा की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वो कंप्लीट प्रॉपर रूप से पढ़ाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को बताइए कि गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।